I want you to know that I'm signing now, as we speak, Israel's official recognition of Somaliland and अभी एक स्टेटमेंट सामने आया दैट इजराइल इज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सोमालीलैंड। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको सोमाली हिस्ट्री समझने की जरूरत है। सोमालिया वाज एन एक्वायर्ड यूरोपियन टेरिटरी। 1960 में ब्रिटिश सोमालीलैंड एंड इटालियन सोमालिया मर्ज होकर सोमालिया बना, लेकिन दोनों के बीच क्लैन टेंशंस, पावर इम्बैलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रही। 1991 में सोमालिया में सिविल वॉर के बाद नॉर्थर्न रीजन ने खुद को रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड डिक्लेयर कर दिया। तब से सोमालीलैंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्मी, इलेक्शंस, करेंसी सब चलाता है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस, अफ्रीकन यूनियन या कोई और मेजर कंट्री सोमालीलैंड को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करती। अब बात करते हैं सोमालीलैंड स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। लोकेशन की बात करें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड गल्फ ऑफ अदेन के पास लोकेटेड है। यहाँ से वर्ल्ड के ऑयल रूट्स, ट्रेड रूट्स एंड मिलिट्री चॉक पॉइंट्स कंट्रोल किए जाते हैं। आसान शब्दों में समझे तो जो यहाँ कंट्रोल करेगा वो मिडिल ईस्ट, अफ्रीकन, इंडियन ओशन सब पे नजर रख सकता है। और यहीं से एंट्री होती है इजराइल की। इजराइल के लिए रेड सी सिर्फ पानी नहीं है, ये सिक्योरिटी का सवाल है। ईरान, हाउथीज, टेरर सप्लाई रूट सब यही इसी कॉरिडोर से लिंक्ड है। इजराइल के लिए एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक चेक पोर्ट हो सकता है। जैसे रिपोर्ट्स आई कि इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज किया है, डिप्लोमेसी में अर्थक्वेक आ गया। सोमालिया का रिएक्शन है ये हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक है। अफ्रीकन यूनियन बोला अगर बॉर्डर टूटने लगे तो अफ्रीका जल जाएगा, क्योंकि अगर सोमालीलैंड रिकॉग्नाइज होता है तो कल नाइजीरिया, इथियोपिया, सूडान भी टूट सकते हैं। तो सोमालीलैंड एक डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट है। इजराइल का एक कदम अफ्रीका को हिला सकता है एंड सोमालियास एंगर कैन गिव बर्थ टू न्यू रीजनल वॉर। अगला ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट शायद यूक्रेन या गाजा नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से शुरू होगा। टू नो फर्दर अपडेट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।